ओम शांति 28/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। बाप है सर्व संबंधों के प्यार की स्क्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। अगर एक शिव बाबा को याद करेंगे तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। तो बाबा को याद करना है। अब कैसे याद करना है? अपने को आत्मा समझना है। पहले देखना है मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में, फिर बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। प्रश्न है, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? कर्मातीत, इफेक्ट ना आए किसी भी चीज का, उसका सहज पुरुषार्थ या युक्ति कौन सी है? उत्तर, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। भाई भाई देखना है अपने को आत्मा भाई, दोस्तों को भाई आत्मा भाई देखना है, पड़ोसियों को देखना है, रिश्तेदारों को देखना है आत्मा भाई। तो ये हमें करते रहना है। ये पुरुषार्थ करो। भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए और बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। सबको आत्मा भाई देखना है, बाबा को देखना है, पिता को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। भाई हम सब एक परमपिता परमात्मा की संतान है। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए, कोई भी देहधारी संबंध याद ना आए, कोई भी देहधारी संबंध याद ना आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, अपने को यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि विकार ख्यालात खत्म हो जाएंगे। इतना हम आत्मा भाई देखेंगे उतने क्या होंगे, हमारे विकारी ख्यालात सब खत्म हो जाएंगे। वे क्या विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे भाई भाई की दृष्टि रखने से, आत्मा भाई देखने से। तो सबको आत्मा भाई देखना है जो भी सामने आए। ओम शांति। डबल ओम शांति डबल कैसे है? यह तो तुम बच्चे की ही बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। डबल ओम शांति मतलब शिव बाबा भी बोल रहे हैं और ब्रह्मा बाबा भी। तो यह तो तुम बच्चों को ही बुद्धि में, बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। बाप का निश्चय होना चाहिए, ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है। आत्मा, अपने को आत्मा समझना, आत्मा का पिता परमात्मा तो बाप भी है। मुरली पढ़ा रहे हैं तो टीचर भी है। वरदान देते हैं रोज तो सतगुरु भी है। वरदान गुण शक्तियाँ देते हैं तो सतगुरु भी है। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। टीचर कब किया जाता है? जवानी में। और गुरु किया जाता है 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। यह तो जब आते हैं तीनों ही इकट्ठे सर्विस करते हैं। कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं, बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होता है, लेकिन इसको सब पढ़ सकते हैं, छोटे बड़े, क्योंकि सबकी क्या है, वाणी से परे जाने की अवस्था है। तो तीनों इकट्ठे हैं। तो छोटे बड़े सब पढ़ते हैं, बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। यह तो बच्चे समझ गए हैं। छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। जीव की अर्थात आत्मा है इसके अंदर, शरीर के अंदर। तो जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव, जीव हो गया शरीर, आत्मा जीव में प्रवेश करती है, इस शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फ़र्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। कौन सा ज्ञान मिल रहा है? आत्मा, मैं आत्मा और उसका पिता परमात्मा का। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है, वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। कहाँ पे? स्वर्ग में। स्वर्ग में भ्रष्टाचार का नाम नहीं होता। वहाँ कैसे होते हैं? पवित्रता से।
गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो किसके लिए गाया जाता है? स्वर्ग के लिए। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है ना, यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर इसीलिए हैं। श्रेष्ठाचारी होते हैं सतयुग, क्योंकि वहाँ पवित्रता से होते हैं। भ्रष्टाचारी होते हैं द्वापर कलयुग में, क्योंकि यहाँ अपवित्रता से जन्म मिलता है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ यह पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो इससे सिद्ध होता है। बाप कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पे आते हैं, उत्तम बनने के युग पे, तो इससे सिद्ध होता है कि कनिष्ठ से उत्तम बनाते हैं। यह दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। अब हमको वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाप आए हैं लेने के लिए, हम भाई भाई हैं, यह पक्का निश्चय कर लो। यह देह तो रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। यह है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं, मेहनत है। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं, मेहनत है। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद ना आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। तो ये हमें बनानी है। बाबा ने इसकी युक्ति बताई है। आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्का करनी है। अपने को भी आत्मा देखना है, बाबा को भी देखना है। कल बाबा ने क्या बताया था? इस अवस्था को भाई ज्ञान ही चलता रहे बुद्धि में, तो धीरे धीरे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद ना आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह देह भी विनाशी है, इससे भी ममतव निकल जाए। यह देह क्या है? विनाशी है, तो इससे ममतव निकल जाए। पुराने संबंध में ममतव नहीं रखना है। पुराने जो संबंध है, अब हमारे नए संबंध आत्मा के संबंध है, और सब संबंध किसके साथ जोड़ने हैं? बाबा के साथ। तो जो पुराने संबंध में ममतव नहीं रखना है, अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना असुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छीछी है, कितना छीछी है संबंध। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब वापस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। इतना आत्मा आत्मा समझेंगे, स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है, अंतकाल जो स्त्री समरे, ऐसे चिंतन में जो मरे। इसलिए कहते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं अंतकाल आएगा तो स्त्री जो शरीर में रहेगा वो स्त्री को सिमरेगा। तो ना सिमरे, उसके लिए क्या करना है? आत्मा भाई की दृष्टि पक्का करनी है। तो जो स्त्री का चिंतन करते करते मरेगा वो क्या होएगा? वो किस में आएगा? द्वापर में आएगा। इसलिए कहते हैं अंतकाल गंगा जल मुख में हो। इसलिए क्या है? अंतकाल में गंगा जल मुख में क्यों हो? विज्ञान का ही चिंतन चलता रहे, इसलिए कहते हैं अंतकाल में गंगा जल मुख में हो। श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति में कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। वो अभी के लिए है, अभी प्रैक्टिकल में ये है। तो प्रैक्टिकल में क्या याद रखना है? मगर श्री कृष्ण को याद करेंगे तो भक्त बन के आएंगे, वो भी द्वापर में आएंगे। तो इसलिए शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा का ज्ञान हो बुद्धि में, मन बुद्धि में बाबा की याद हो, तब तन से प्राण निकले तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं देह को भी याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं यहाँ हमें देह को भी याद नहीं करना है, वहाँ तो देह को याद करते हैं भक्ति में। अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। अपने को आत्मा, सबको आत्मा देखना है। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे स्क्रीन हो जाता है, सबका मीठा और फिर सबका माशूक भी है। माशूक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए हैं। भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, यह सब भक्ति की सामग्री है। तो भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ करना, तप करना, दान करना, तीर्थ करना, व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, यह सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ के बस याद करना है,
और चक्कर बुद्धि में हो। ये ज्ञान की सामग्री है। और भक्ति में कितना कुछ करना पड़ता है और यहाँ कुछ भी नहीं करना। यानी ये सामग्री तो कुछ भी नहीं है। यह भी तुम नोट करते हो समझाने के लिए। यह भी तुम नोट करते हो समझाने के लिए। बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांति थे, हम शांति धाम से आए थे, शांति थे, शांति के सागर से तुम शांति का पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो और शांति और पवित्रता का वर्षा भी ले रहे हैं और ज्ञान भी ले रहे हैं। स्टेटस सामने खड़ा है। स्टेटस, यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे न सके। यह है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने के लिए। उनको कहते भी हैं पतित पावन। रूहानी ज्ञान शिव बाबा देते हैं, उनको क्या कहते हैं? पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं, वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो देखना है अपने को आत्मा और बाबा को देखना है। बाबा भी क्या है? एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा। बाबा को परम धाम में देखना है, अपने को भृगुटी के मध्य में। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को यार कितना सहज है। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो ना, कहाँ से आए हो? परम धाम से। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चों परम धाम से आए हो ना? इस शरीर में पाठ बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ है। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना है। सोने में ही इलाई पड़ती है, फिर उनको गलाया जाता है। वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। भैया लोई पड़ेगी अब हमारे अंदर, भाई मिक्सचर हो गया है सोने में। हमारी आत्मा पावन थी, अब पतित हो गई है, तो अब उसे वापस पावन बनाने के लिए बाबा की योग में उसे गलाना है, ताकि उसमें गंदगी निकल जाए। जितना योग में रहेंगे उतना गंदगी बाहर निकलती जाएगी। वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे जैसे बाबा समझाते हैं। वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं है। बाप से योग रखो यह मानते ही नहीं है। ईश्वर को जानते ही नहीं है, बाप से योग रखो यह मानते ही नहीं है। बाप जो सिखलाते हैं वह और कोई सिखला नहीं सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाप तो कितना सहज करके समझाते हैं, गाते भी हैं पतित पावन। पतित पावन है, सर्वशक्तिमान है, उसे ही श्री श्री कहा जाता है। किसको? शिव बाबा को। और श्री कहा जाता है देवताओं को, उनको शोभता है। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तो श्री श्री वास्तव में किसको शोभता है? देवताओं को, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। हमें नहीं शोभता, हम लगा लेते हैं श्री श्री, पर श्री लगा लेते हैं पर शोभता नहीं है, क्योंकि आत्मा भी पतित है और शरीर भी पतित है। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह न सके। निर्लेप है भाई, अलग है, उसके कुछ लेख छेप नहीं लगता, ऐसा नहीं है। सारा कुछ कहाँ पाप किसको चढ़ता है? आत्मा में चढ़ता है। रिकॉर्डिंग किस में हो रही है? सारी आत्मा में हो रही है, शरीर में तो कुछ हो ही नहीं रही है। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह न सके। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। मनुष्य अनराइटियस बन पड़े हैं, गलती बताते रहते हैं। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं। रावण अनराइटियस बनाते हैं। चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं है। 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं है। रावण क्या है? अंदर के 5 विकार, सूक्ष्म है वो, कोई शरीर नहीं है 10 शीश वाला। हर एक के अंदर रावण है। चित्र तो तुम्हारे, रावण चित्र समझाने के लिए, चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं है। सतयुग में तो
रावण है नहीं, यह तो क्लियर है, परंतु जो सुनने वाले होंगे वह कहेंगे यहाँ का सैम्पलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत भी सुनेंगे। भक्ति मार्ग को देखो, विस्तार कितना है, भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। अनेक प्रकार के भक्त हैं और फिर पहले से ही सुना है, भगाते थे। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाया, गलानी कर दी। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं? अगर भगाया तो फिर पूछते क्यों हैं? गलत काम किया उसने, तो ये गलत है, क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा है। श्री कृष्ण ने नहीं भगाया। शिव बाबा अब आते हैं तो ज्ञान सुनने के लिए लोग अपने आप आते हैं, तो वो शिव बाबा के लिए है, श्री कृष्ण के लिए नहीं है। इसलिए तो नहीं है, इसलिए तो श्री कृष्ण को प्यार करते हैं। पूछते क्यों हैं? इसलिए तो पूछते हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं। श्री कृष्ण क्या है? फर्स्ट प्रिंस है। वह तो कितना बुद्धिमान होगा, सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिमान होगा? तो विश्व का मालिक होगा, वो बुद्धिमान होगा, तभी तो विश्व का मालिक। तो बाबा ब्रह्मा बाबा इस ज्ञान से बुद्धिमान बने, योग और ज्ञान से। तो हमें भी बनना है, देखना है अपने को, आत्मा बाबा को देखना है। वहाँ उन्हों को वजीर आदि होते नहीं है, राय लेने की दरकार नहीं है। राय लेकर तो संपूर्ण बनना है। फिर राय क्या लेंगे? तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी होती है। स्वर्ग और नरक का नाम भी सुना है, यह तो स्वर्ग होना इसके। पत्थर बुद्धि है जो समझते हैं यहाँ हमको धन है, महल आदि सब हैं, यही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो है नहीं दुनिया, ये स्वर्ग नहीं है। यहाँ सदा सुख शांति नहीं है, पल पल पे कभी कुछ हो रहा है कुछ और। वहाँ तो सदा सुख शांति है और धन दौलत यहाँ से अथाह है। यहाँ तो सबके पास नहीं है, वहाँ सबके पास है। तो यह स्वर्ग नहीं है, परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो है नहीं दुनिया। स्वर्ग में तो सब सदगति में होते हैं, वे सब अमीर होते हैं, वहाँ सुख शांति में होते हैं सदा। स्वर्ग नरक इकट्ठा थोड़ी होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता है, उसकी आयु कितनी है? तो बाबा कहते, वो लोग कहते हैं स्वर्ग है और बाकियों के लिए नरक है, ऐसे थोड़ी इकट्ठा थोड़ी हो सकता है। स्वर्ग है तो सबके लिए, नरक है तो सबके लिए, तो इकट्ठा नहीं हो सकता। स्वर्ग किसको कहा जाता है, उसकी आयु कितनी है, यह सब बाप ने तुम्हें समझाया है। दुनिया तो एक ही है, नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग खलास होना है। भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पाठ बजाते बजाते पतित बनी है, यह भी बाप ने समझाया है। तुम सुख जास्ती पाते हो, 3/4 है सुख, बाकी 1/4 है दुख। तो सबसे ज़्यादा सुख कौन पाती है? जो सबसे पहले आत्मा ही आती है, देवकुल की आत्मा स्वर्ग में आने वाली सबसे ज़्यादा सुख पाती है। तो हम 3/4 सुख, बाकी 1/4 है दुख। इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते हैं इस वक्त लास्ट में आके, तब दुख, बाबा मिलने से पहले तमो प्रधान हो जाते हैं, तब दुख जास्ती होता है। आधा आधा हो तो मज़ा कैसे भाई, आधा सुख हो आधा दुख हो तो मज़ा नहीं है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुख है। मज़ा तब है जबकि स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता है, तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं, इसलिए सब स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग में सदा सुख है, इसलिए स्वर्ग को सब याद करते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का यह भेद का खेल है जिसको कोई जान नहीं सकता है। बाप भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाकी जो सब हैं वह आधा कल्प में ही आते हैं। ये सब बातें बाबा किसको समझा रहे हैं? भारतवासियों को समझा रहे हैं। बाकी सब हैं वह आधा कल्प में ही आते हैं। आधा कल्प में हो सिर्फ तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा कल्प में सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं। आधा कल्प के बाद बाकी धर्म आते हैं। तो देखो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूरा 5000 का कल्प लाइफ स्पेंड करते हैं। तुम पवित्र रहते हो इसलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती है। वहाँ हम पवित्र होते हैं तो इसलिए हमारे वहाँ आयु बड़ी रहती है। और दुनिया भी नहीं है, और दुनिया भी वो क्या है? नहीं है।
वहाँ एवरीथिंग न्यू है, अनाज पानी धरनी आदि सब नया। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। आगे जाके बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि सब ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी हुए हैं, फिर पिछाड़ी में भी होने चाहिए। नज़दीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते हैं तो खुशी होती है ना। कोई बाहर में काम मरते हैं बाहर देश में, तो उनको एरोप्लेन से भी अपने देश में ले आते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र धरनी भारत है। सबसे फर्स्ट क्लास और पवित्र धरनी क्या है? भारत है। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, उसका नाम है स्वर्ग। वह जो वंडर्स दिखाते हैं वह सब है नरक। वह नरक के वंडर्स दिखाते हैं। और वंडर ऑफ वर्ल्ड क्या है? स्वर्ग है। वह सब है नरक के। कहाँ नरक के वंडर्स और कहाँ स्वर्ग का? रात दिन का फर्क है दोनों वंडर्स में। नरक के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते हैं। कितने ढेर मंदिर हैं, वहाँ तो मंदिर होते नहीं हैं। कहाँ पर? स्वर्ग में। नेचुरल ब्यूटी रहती है वहाँ। मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती है वहाँ, इतना सुगंध होती है वहाँ। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है। हर एक के पास बगीचा होता है। वहाँ पे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। वहाँ की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी। गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी। जैसे यहाँ गर्मी कितनी तंग कर रही है, तो वहाँ पे गर्मी आदि तंग नहीं करेगी। सदैव भारी मौसम रहेगा। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं है। स्वर्ग का तो नाम सुनते ही मुख पानी होता है। तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो झट पहुँचे क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो, परंतु फिर दिल कहती है अभी तो हम वेद के बाप के साथ हैं। बाप पढ़ाते हैं, ऐसा चांस फिर थोड़ी मिलेगा। यहाँ मनुष्य को पढ़ाते हैं, वहाँ देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं, रात दिन का फ़र्क है। कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं, शिव पिता, आत्मा का पिता। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि हमने तो अनेक बार यह राज्य लिया है, फिर राम राज्य में आए। अब बाप कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? परंतु माया ऐसे भाई बहन की भी दाल नहीं गलती है भाई। भाई बहन से भी दृष्टि चली जाती है। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई देखो। भाई बहन की भी दाल नहीं गलती है, कच्चे रह जाते हैं। दाल गले तब जब अपने को आत्मा समझ भाई भाई समझो, तब दाल गलेगी। देह का भान निकल जाए, यह है मेहनत। सहज भी बहुत है। कोई को कहेंगे बहुत डिफ़िकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी। जो जिसको डिफ़िकल्ट लगेगा उसका क्या होगा? दिल हट जाएगी। इसलिए इसका नाम ही है सहज याद। कितना आराम से याद करना है, चलते फिरते खाते कुछ नहीं करना है, बस याद करना ही मुश्किल है। ज्ञान भी सहज है, ज्ञान भी बहुत आसान है। बाबा की याद ही मुश्किल है। 84 के चक्कर को जानना, पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप की याद से ही आत्मा की जंग उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योग भी कहते हैं, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए? तो लाखों वर्ष कहते हैं। उनसे पूछो प्राचीन कितने हुए, कह देंगे लाखों वर्ष हुए। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। प्राचीन क्या है? लाखों वर्ष नहीं है, 5000 वर्ष की बात है। वही राजयोग फिर से बाप सिखला रहे हैं। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है, तो कहेंगे हमारा निवास स्थान ब्रिकिटी है। तो आत्मा को ही देखना है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी। कहाँ में? स्वर्ग में। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया खलास। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे। जो मुक्ति में है वो भी
जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे जब आएंगे, उनकी जीवन मुक्ति होगी। सब जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति, पहले सब मुक्ति में जाएंगे फिर जीवन मुक्ति में। यहाँ से जाएंगे शांति धाम, और कोई दुनिया है नहीं। ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना ही है, ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना ही है। विनाश की तैयारियां हो रही है। इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, 100 रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं, इतने बॉम्ब्स रखने के लिए नहीं बनाए हैं। बारूद है ही विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में यह चीज़ें होती नहीं है। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम यह शरीर छोड़ घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, तो आत्मा भी नई नई बनती हो। यह है भेद की बात। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। तो दिवाली पे क्या है? दिवाली का मतलब है आत्मा की ज्योत जग गई है, और आत्मा अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से आत्मा पवित्र हो गई है, फिर इससे शरीर फर्स्ट क्लास मिलता है। तो इसलिए दिवाली पर नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये शरीर कपड़ा पहनते हैं जब आत्मा की ज्योत जग जाती है। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल है। पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती है स्वर्ग में। आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है, एवर ब्यूटीफुल बन जाती है। यह तो तुम समझते हो, स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते हैं। तुम भी पुरुषार्थ करते हो हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। यह है तुम्हारा ईश्वरीय कुल, फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में रजाई नहीं है, तुम अभी संगम पर हो। अभी हमारी रजाई नहीं है, हम अभी संगम पर हो। कुल है हमारा ब्राह्मण कुल। कलयुग में अब राजाई है नहीं, कलयुग में राजाई है नहीं। भल कोई राजाई रह भी जाती है, कोई राजाई रह भी जाती है। नील तो कभी होती नहीं है, नील नहीं होती है, थोड़ी बहुत रह जाती है। अब तुम यह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देखेंगे हम आत्मा भाई भाई हैं, देखेंगे हम आत्मा भाई भाई हैं, और वह बाप बाप कहते हैं एक दो को भाई भाई देखो। तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है। तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है, तो कहते हैं यहाँ ब्रिकटी में। यह तो कॉमन बात है, एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे, यह प्रैक्टिस पक्की करनी है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा में याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी बाप दादा को याद प्यार देना। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, धारण करनी है जो बातें। सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा पावन बनेगी आत्मा समझ के बाबा को याद करने से। कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। तो आर्टिफिशियल फैशन अब हमें नहीं करना है, कट उतार देनी है आत्मा की बाबा को याद करके। एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। ये प्रैक्टिस है हमारी, सहज भी है और मुश्किल भी है। यह देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। शुभ भावना शुभ कामना से के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से भी हम आत्माओं को परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, वो अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है। इतना सहयोग देते हैं जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। सहयोग की रिजल्ट क्या है? सफलता है।
स्लोगन है, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। तो कदम कदम में पद्मों की कमाई करनी है, आत्मा याद रहे, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, बाबा की याद रहे, वही क्या है सबसे बड़ा धनवान है। तो हमें सबसे बड़ा धनवान करना है बाबा को, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करके। अच्छा, ओम शांति।